ये जो डील इस वक्त होने जा रही है, पीटीसीएल अगर खरीदने में कामयाब हो जाता है टेलीनॉर को, तो हमारे मुल्क से बड़ी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी $3 अरब की, और बदले में पीटीसीएल बड़े बड़े कर्ज ले रहा है $500 मिलियन के, $400 मिलियन के, और जो इसका प्राइवेट शेयर होल्डर है इत्तसलात, वो हम देख रहे हैं कि उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है। वो ना सिर्फ इसमें अपना कोई शेयर नहीं इस वक्त उसकी कोई बात कर रहे, ना कोई शेयर प्रॉफिट होल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बल्कि हम उल्टा ये देख रहे हैं कि $800 मिलियन उन पर वाजिबुल अदा है, और उसकी भी कोई डेट सामने नहीं आ रही कि वो कर्ज वापस कब होगा, वो पेमेंट्स कब होंगी। तो इस सिनेरियो में किस तरह से इस डील को देख रहे हैं आप हारून साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसके 2-3 पहलू हैं। पहले तो ये होता है कि जब एक बड़ी कंपनी अपना एक स्टेक बेचकर किसी इकोनॉमी से निकलती है और उसको कोई और खरीदता है, अगर तो ये ट्रांजैक्शन प्राइवेट स्पेस में होती है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चेंज ऑफ ओनरशिप है। अच्छा। ना ये डिसइन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसा निकल तो नहीं गया, पैसा किसी और को बिक रहा है। तो ये तो एक हमें इसको समझने की जरूरत है। बाकी जो खरीद रहा है, लेट्स से इतिसलात और पीटीसीएल ग्रुप ले रहा है, अगर वो डेट रेज करके भी ले रहे हैं तो इसका हुकूमत के ऊपर बर्डन नहीं आता है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि हुकूमत को या पाकिस्तान को कोई फ्रेश इंजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी इन शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। सिर्फ एक एसेट पहले एक एंटिटी का था, वो दूसरी को चला जाता है। अब ये जो एक पर्टिकुलर है, देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वेस्टर्न कंपनीज जो हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, पहले शेल ने किया, टोटल ने किया, बाकियों ने जो सोचा, वो इस खित्ते से, खास तौर पे पाकिस्तान और नेबरिंग से, हमारी जो वेस्टर्न साइड की नेबरहुड है, वो निकल रहे हैं। तो जब वो निकल रहे हैं तो रीजनल प्लेयर्स उनकी जगह लेते हैं नेचुरली। रीजनल प्लेयर्स जो हैं उनका एक जो कॉर्पोरेट कल्चर फर्क है। ये जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, खास तौर पे अरब हैं, इनका एक स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस भी होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग में। हमें बड़ा केयरफुली चाहिए इन ट्रांजैक्शंस को एट एन आर्म्स लेंथ रखना, कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक टाइज एक तरफ है, लेकिन ये डील एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मुल्क की भलाई के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन कमीशन का रोल भी है, रेगुलेटर्स का रोल भी है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल भी है, क्योंकि पीटीसीएल एक लिस्टेड कंपनी है। तो हमें बहुत देखभाल के इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना चाहिए। आप अब किसी को रोक तो नहीं सकते। मेरी वरी जो है वो कुछ फर्क है। मेरी वरी ये है कि पाकिस्तान एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है। हमारा कोई 70% जीडीपी का कर्ज इस वक्त हुकूमत चलाने के लिए चल रहा है। हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या रिवाइवल की तरफ जाना है तो हमारा इस वक्त तारीखी तौर पे कम से कम इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, हमें इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लाने के लिए काम करने की जरूरत है, ना कि जो हम बड़ी बड़ी 5-7 साल से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड अगर गवर्नमेंट की कंपनियों में भी कोई शेयर लेता है, लेट्स से सऊदी अरब ले लेता है या यूएई ले लेता है, वो इन्वेस्टमेंट तभी होगी अगर वो एक्सपेंशन के अंदर पैसा जाए। अगर हुकूमत अपना डिसइन्वेस्ट कर देती है तो वो चेंज ऑफ ओनरशिप होता है। ठीक है, तो हारून साहब, अब ये चेंज ऑफ ओनरशिप ही है, लेकिन आप देखें कि एक ऐसी कंपनी जो 20 साल से पाकिस्तान में काम कर रही थी, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो चुकी थी, वो अगर जाती है तो ये कैसा प्रेसिडेंट सेट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? ये मैसेज किया जाएगा कि एक बड़ी कंपनी आपके पास से चली गई, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से गई, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से गई, तो क्या दीगर प्राइवेट कंपनीज को आप अट्रैक्ट कर सकेंगे? जी देखिए ना, अगर तो ये बड़ी कंपनियां जो जा रही हैं वो किसी कॉर्पोरेट अपनी कंसोलिडेशन में जाती हैं और हर इमर्जिंग मार्केट जो पाकिस्तान जैसी है उससे निकलती हैं, फिर तो बात फर्क है। लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान से निकलते हैं और कंबोडिया में भी बैठे हैं, वियतनाम में भी बैठे हैं, बांग्लादेश में भी हैं, ये फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत कंसर्निंग बात है। क्योंकि इसका फिर जो एक सिग्नल, देखिए इन्वेस्टमेंट इज ए फिनोमेना ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के सिग्नल्स। अगर आप सिग्नल ये दे रहे हैं कि यहां बैठा हुआ इन्वेस्टर खुश नहीं है और बेच के निकल रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात है, कंसर्निंग बात है कि हम एग्जिस्टिंग कंपनीज को क्यों नहीं रिटेन कर पा रहे हैं। जो नया आएगा उसके लिए भी वो पहले इन कंपनियों से बात करेगा, भी आपने 20 साल काम किया, आपका तजुर्बा कैसा रहा। देखिए 3-4 पाकिस्तान के बड़े सीरियस, इसमें मैं भी डील करता रहा हूं, मसाइल है। एक तो मसला हमारा ये है कि ये हम इस वक्त
जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के अंदर हमने बहुत हर्डल्स क्रिएट की हुई हैं। दूसरा हमारा मसला ये है कि आपने देख ही लिया कि हम इंटरनेशनल आईपीपीज की पेमेंट के लिए निगोशिएट कर रहे हैं कि उनको रीप्रोफाइल कर दिया जाए। तीसरा हमारा बड़ा मसला ये चल रहा है कि हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। जो 2-3 लोग आते हैं वो पुरानी किसी पॉलिसी को चेंज या रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी सोलर पैनल्स को देखा, आपने पास्ट में रेकोडिक के देखे, टैरिफ की पॉलिसीज देखी। तो ये तीसरा है। चौथा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म हमारे करंट जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त जो कंपटीशन चल रहा है वहां पे हमें इस वक्त इन्वेस्टर हमारी नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए, ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और बाकी जो आपको कर्ज देते हैं। हमारी ट्रेनिंग और माइंडसेट सस्ता कर्जा लेने वाला है, या हम जियोपॉलिटिकल बेसिस पे डिपॉजिट्स लेते हैं फ्रेंडली कंट्री से। देखिए, वो हुकूमत चलाने की बात है। आपने मीशत को चलाना है तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लोकल इन्वेस्टर जॉइंट वेंचर करे और बाहर वाले को लाएगा तो काम आगे चलेगा, और इसको हमें तरजीह देना। बिल्कुल साहब, अब ये इसमें जो रेगुलेटर्स हैं खासतौर पर पीटीए की अगर हम बात करें या सीसीपी की बात करें तो इनका क्या रोल हो सकता है? क्या ये स्पेसिफिकली इस डील में क्या पीटीसीएल को बाउंड कर सकते हैं कि जी आप क्योंकि 62% के शेयर होल्डर गवर्नमेंट की तरफ से हैं, 26% इत्तसालात का रोल है, तो इत्तसालात भी अपनी पूरी शेयरिंग करे इसमें और वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, या फिर पूरा बोझ ये पीटीसीएल पर भी अगर पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली हुकूमत पर ना पड़े, लेकिन पीटीसीएल 62% तो एक गवर्नमेंट ओन्ड इदारा ही है ना, तो ये फिर पीटीसीएल को ये पूरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो ये बेहतर होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? देखिए ना, 62% जिस कंपनी में शेयर होल्डिंग हुकूमत पाकिस्तान की है, भले मैनेजमेंट कंट्रोल हमने इत्तिसालात को दे दिया है, तो अगर आप इस कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर एक लेवरेज बाय आउट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप कर्ज ले लेते हैं बहुत सा, और मुझे इस वक्त इल्म है कि कहां नेगोशिएशंस चल रही हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ भी कि फॉरेन एक्सचेंज का कर्ज दिया जा सके, इवेंचुअली तो उसकी एक लायबिलिटी पाकिस्तान हुकूमत की बढ़ेगी 62% के हिसाब से। अब यहां रेगुलेटर का काम तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है डील की। रेगुलेटर का काम यह है कि किसी शेयर होल्डर के साथ ज्यादती ना हो। ये तो शेयर होल्डर की बार्गेन का काम है कि भाई अगर इसको टेक ओवर करना है तो आप पैसे डालिए, बजाय इसके कि आप हमारे ऊपर हमारी गारंटी पे कर्ज ले लें। अगर तो ये कर्ज 33 लाख अपनी बैलेंस शीट पे लेता है और फिर इसको खरीदता है, फिर पाकिस्तान ठीक है। लेकिन अगर पीटीसीएल की बैलेंस शीट जाती है तो फिर तो 62% इंपैक्ट हमारे ऊपर हर सूरत में आएगा, हमारी एक कंटिजेंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चीजें देखने के लिए मेरी वरी ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। इस डील के अंदर हुकूमत को चाहिए कि कुछ एडवाइजरी सपोर्ट लें जो इनकी स्ट्रक्चरिंग में उनको एडवाइस करे। और हम सब एक लास्ट क्वेश्चन के, ये जो आपकी वरी है इसको दूर करने के लिए, ज़ाहिर है ये बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होंगे, पीटीसीएल को ये चाहिए कि वो अनाउंस करे कि इत्तसालात इस पूरी डील में अपना कितना शेयर लगा रहा है, उसके कितने पैसे इसमें लग रहे हैं, ताकि ये अगर किसी के जहन में इस तरह का कोई सवाल मौजूद भी है तो वो जवाब सामने आ सके कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है और जो गवर्नमेंट ओन शेयर्स हैं उनका क्या रोल है। देखिए ना, लिस्टेड कंपनी है जी, लिस्टेड कंपनी को स्टॉक मार्केट को डिस्क्लोजर देना होता है कि डील की स्ट्रक्चरिंग क्या है। तो ये जब आप अगर स्टॉक मार्केट को डिस्क्लोज करते हैं तो पब्लिकली ओन्ड कंपनी है, तो ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो इसमें फिर ट्रबल्स आएंगी। लेकिन मैं फिर से ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि हुकूमत जो कि एक बड़ा शेयर होल्डर है, उसमें ट्रेडिशनली सलाहियत नहीं है प्राइवेट सेक्टर की ऐसी डील्स को मैनेज करने की। इसलिए अगर वो बैकफुट पे रहते हैं और इत्तिसालात को करने देते हैं, वो तो फिर अपना फायदा देखेंगे। तो यहां हमें हर स्टेक होल्डर को इस वक्त एक बराबर का इसके अंदर रोल प्ले करने की जरूरत है। फिर आता है कंपटीशन। देखें ना, अगर 4-5 आपके टेलकोज हैं और वो श्रिंक हो रही है मार्केट, वहां कंपटीशन कमीशन का रोल आता है कि आया ये यूफोन भी इनके पास है, टेलीनॉर भी है, तो इसका इंपैक्ट कंज्यूमर पे क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।